हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी गदर 2 को। इस मूवी में भी पहले की ही तरह सब कुछ है, मसाला है, नई है एकदम, और स्टोरी भी थोड़ी सी हटके है। इस मूवी में पाजी हैंडपंप को उखाड़ते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, और इतने में ही सारे पाकिस्तानियों की हवा साफ़ हो जाती है। तो आज की मूवी है गदर 2। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर कोई भी सजेशन देने हो तो हमारा कमेंट बॉक्स उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो पार्ट शुरू 2 शेयर करने से पहले पार्ट 1 में थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। जिस मूवी में दिखाया गया था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, और उसी बंटवारे में एक लड़की शकीना, जिसका परिवार पाकिस्तान जाता है, हिंदुस्तान में ही रह जाती है। जैसे ही हमलावर उस पर वार करने वाले होते हैं, अपने पाजी सकीना को बचा लेते हैं और उसी पॉइंट पर सकीना से शादी कर लेते हैं, उसकी मांग भरकर। बाद में उनका एक बेटा होता है चीते, और वो सकीना को पाकिस्तान से वापस अपने घर लेके आते हैं। लेकिन इस पार्ट में थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। इस पार्ट की कहानी है 1971 पर आधारित। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध से जस्ट पहले की कहानी है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सकीना के पिता को फांसी दे दी गई है क्योंकि उन्होंने दारा सिंह की मदद करी थी, और इसमें कोई और नहीं जबकि हामिद इकबाल का नाम होता है, जो कि अब पाकिस्तान का जनरल बन चुका है, जो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और दारा सिंह से भी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पठानकोट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सनी पाजी को देखने को मिलता है, जो कि आर्मी वालों के लिए काम करते हैं और अपने ट्रक से आर्मी वालों का सामान लाने ले जाते हैं। अब वहीं पर उन्हें बुलाता कर्नल रावत, जो उन्हें बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध की जैसी आसार नज़र आ रहे हैं, इसीलिए वो सारा माल तैयार रखना चाहते हैं, जिनमें उन्हें पाजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पाजी कहते हैं कि वो अपने देश के लिए हमेशा तैयार हैं। अब अगले सीन में हमें पाजी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे सकीना और उनका बेटा चीता होता है, जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं होता, और साथ ही वो यहाँ पर एक बाइक की भी डिमांड करता है, जिसके लिए सकीना लोग मना कर देते हैं, और वो उनसे नाराज़ हो जाता है और बात नहीं करता। साथ ही में नाराज़गी इस बात की भी थी कि सकीना लोग चाहते थे कि वो पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बने, जबकि उनका बेटा ये सब नहीं चाहता था। अब आ जाता है बर्थडे वाला दिन, जहाँ पर पाजी उसको एक नई बाइक गिफ्ट कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे को फिर से समझा रहे होते हैं कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, ना कि मेरी तरह ट्रक ड्राइवर। ये सब समझा ही रहे होते हैं कि उसी टाइम वहाँ पे कर्नल रावत का उन्हें कॉल आता है, जो पाजी को बताते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है, और भारत के बहुत सारे सोल्जर्स मारे भी जा चुके हैं। साथ ही उनका जो असला बारूद है वो भी ख़त्म हो गया है, इसीलिए तुम्हें वहाँ असला बारूद लेके जाना होगा। लेकिन एक सिपाही को अभी भी पाजी पर शक होता है कि तारा सिंह ये काम कर भी पाएगा या नहीं। इस पर तारा सिंह उससे बोलते हैं कि तुम जाके दुश्मनों से पूछना कि तारा सिंह कौन है। इसके बाद तारा सिंह अपने दोस्तों के साथ ट्रक लेके चले जाते हैं असला बारूद पहुंचाने के लिए, पर रास्ते में ही उस पर दुश्मन हमला कर देते हैं, और उनके बहुत सारे ट्रक का सामान भी खराब हो जाता है। लेकिन तारा सिंह अपना ट्रक खुद चलाते हुए दुश्मन फौजियों को मारते हुए अपना ट्रक हमारे सोल्जर्स तक पहुंचा देते हैं, और साथ ही वहां पर दुश्मन फौजियों से भी लड़ाई करते हैं और उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। अब तारा सिंह की मदद से और फौजी भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सब होती है दुश्मन की चाल, और बाद में वो उन पर एक जोरदार हमला करते हैं, जिसमें कि सारे सैनिक मारे जाते हैं और बाकी गायब हो गए होते हैं। अब ये खबर होती है कि पाकिस्तानियों ने उन लोगों को कैद बना लिया है, लेकिन वो कहाँ कैद किए गए हैं ये कहीं से भी पता नहीं चल रहा होता है। अब ऐसे ही करते करते बहुत दिन हो जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली पता चलता है कि पाजी पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद हैं। जैसे ही ये बात सकीना और उसके बेटे चीते को पता चलती है, उनका हाल बहुत बुरा हो जाता है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके पिता ऐसी जेल में बंद हो जाएंगे जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीते अपनी मां को इतने बुरे हाल में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान जाएगा और अपने पिता को लेके आएगा। इसलिए वो सकीना को एक खत लिखता है और उसे बताता है कि वो पाकिस्तान जा रहा है।
और उसके बाद चीते नकली पासपोर्ट और वीज़ा के द्वारा पाकिस्तान पहुंच जाता है। वहां जाके वो सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो कि पाजी का सबसे अच्छा दोस्त था, और वो उसे बताता है कि कोट लखपत जेल में बंद हैं और वहां जाने का बस एक ही जरिया है कि वहाँ हर रोज़ बिरयानी जाती है। अगर तुम वो बिरयानी बनाने वाले की नौकरी ले लो तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें एक मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा, क्योंकि बिरयानी बनाने की जॉब वही दिलवाती थी। जो भी सबसे बढ़िया बिरयानी बनाएगा नौकरी उसी को दी जाएगी। अब यहाँ चीते मुस्कान के बारे में पता करवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि मुस्कान को पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है और उनका फेवरेट हीरो राजेश खन्ना है। तो चीते उसी स्टाइल में मुस्कान को प्रपोज कर देता है और मुस्कान भी चीते को पसंद करने लगी थी। पर एक दिन मुस्कान को पता चलता है कि पाकिस्तान क्यों आया है और चीता भी उसे सब कुछ सही सच बता देता है कि वो पाकिस्तान सिर्फ अपने पिता को लेने आया है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। अब दिन आता है ईद का और यहाँ पे हर कैदी को सिमैया खिलाई जाती है। अब जब जनरल भी जेल में आता है तो उसे कहीं भी तारा सिंह दिखाई नहीं देता। इसे ये बात बहुत अजीब लगती है और तब उसे पता चलता है कि कैदियों में एक कैदी कम है, क्योंकि वो कैदी बहुत बवाल मचा रहा था, इसीलिए उसको जेल पर ही रखा हुआ है। अब जनरल वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे तारा सिंह नहीं होता, वहाँ पे होता है चीते। ये देखकर जनरल उसे बहुत मारता है। आईएसआईएस वालों की नज़र चीते पर बहुत दिनों से थी, बस वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर जनरल उसे बताता है कि तारा सिंह यहाँ पर नहीं है, लेकिन तेरे यहाँ होते हुए वो ज़रूर यहाँ पे आएगा, तब मैं तुम दोनों को साथ में मार डालूंगा। इस पर चीते कहता है कि तू शुक्र बना कि मेरा पिता यहाँ पे नहीं है और वो ना ही यहाँ पर कभी आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो वो तेरे इतने चिथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान मिलकर भी नहीं गिन पाएगा। और इन दोनों के बीच में ऐसे ही बहस चलते रहती है मार पिटाई के साथ। वहीं पर पठानकोट हमें दिखाया जाता है, जहां पर हमें सकीना देखने को मिलती है, जो दौड़कर पाजी की तरफ जा रही होती है। अब पाजी उसे बताते हैं कि वो कभी भी दुश्मनों के हाथ नहीं आया हुआ था, वो तो लड़ाई पर बेहोश हो गया था और नदी में कहीं बह गया था। वहाँ के गांव वालों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ वो इतने समय तक कोमा में था। अब जाके उसे होश आया है तो वो अपने घर आया। यहाँ पर सकीना भी उसे बता देती है कि चीते उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया है। ये देख के तारा सिंह बहुत परेशान हो जाता है और साथ ही बौखला भी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान वाले कैसे हैं और वो चीते का क्या हाल करेंगे। इस पर तारा सिंह डिसाइड करता है कि वो खुद ही पाकिस्तान जाके चीते को वापस लेके आएगा और अगले ही दिन वो अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। अब वो चीते की सारी चिट्ठियां पढ़ता है जो उसने पाकिस्तान से सकीना को लिखी थी। और अब हमें सीन दिखाया जाता है लाहौर का, जहां पर सारा माहौल बदला जा चुका है और लोग यहां पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देख के सारा तारा सिंह बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जर्नल ने भी चीते को देशद्रोही घोषित कर दिया था और उसके खिलाफ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भरती थी और लोग चाहते थे कि चीते को फांसी होनी चाहिए, वो भी सबके सामने। इसलिए चीते को वहाँ पे तोप के आगे लेटा दिया जाता है। अब चीते की हालत बहुत ख़राब होती है। लास्ट मोमेंट में चीते उससे बोलता है कि क्या मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछोगे। और जैसे ही जनरल पूछने वाला होता है तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे पाजी की, जो उनसे कहते हैं कि तुझे मैं चाहिए था तो ले मैं आ गया और मेरे बेटे को अब तू छोड़ दे। वहीं पर जनरल उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसे इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और उससे ये भी कहता है कि वो और उसके बेटे को वो यहीं पर मार डालेगा। इस पर सन्नी पाजी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले ना तो आधे पाकिस्तानी तो भारत आके बस जाएं। ये सुनकर जनरल का पारा हाई हो जाता है और वो अपने सैनिकों से कहकर उन दोनों को ही मरवाने लगता है। इस पर पाजी की होती है ज़बरदस्त फाइटिंग और वो सबको मार गिराने लगते हैं। और ये फाइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि अच्छी अच्छी साउथ की मूवीज़ और हॉलीवुड की मूवीज़ को फेल कर दें। खैर, फाइटिंग के बाद तारा सिंह जाते हैं अपने बेटे को लेकर भागने लगते हैं और वहीं सैनिक उन पर हमला भी करते हैं। अब इन सारी चक्करों में बाप और बेटे अलग हो जाते हैं और तारा सिंह अचानक से रौद्र रूप के साथ पाकिस्तानी आर्मी वालों के सामने आते हैं और फिर से होती है एक ज़बरदस्त फाइट, जिसमें सारे सैनिक तारा सिंह के पीछे पड़े होते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से धोते हैं। ये फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और देखने लायक है।
अब तारा सिंह का ध्यान पूरी तरीके से अपनी लड़ाई पर था और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके बेटे चीते को पकड़ लेते हैं। वैसे तैसे करके चीते उनसे बच जाता है और भाग जाता है, लेकिन अब चीते और तारा सिंह भी अलग अलग हो गए थे। यहाँ दारा सिंह को लगता है कि आर्मी वालों ने फिर से उनके बेटे को बंदी बना लिया है और इस चक्कर में वो गली गली घूम के लोगों से अपने बेटे का पता पूछते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जनरल अब मुस्कान के घर पहुंच गया था और उसके घर वालों को कैदी बना लिया था और साथ ही वो मुस्कान डरा धमका के उससे एक पेपर पे साइन भी ले लेता है, जिसका मतलब ये था कि चीता और तारा सिंह दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। लेकिन मुस्कान की फैमिली को तारा सिंह के बारे में सब पता होता है और साथ ही वो तारा सिंह को सपोर्ट करने का भी सोचते हैं, इसीलिए वो एक खुफिया रास्ते से उन दोनों को बाहर भगाने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन ये बात जनरल को पता चल जाती है और वो उन सबको पकड़ लेता है और उनको बॉर्डर के पास ले जाता है और वो वहाँ पे उनके साथ बहुत मारपीट करता है, उनको कैदी बना के। मुस्कान की फैमिली को भी बॉर्डर के पास ही लाया गया था। अब इसके बाद जनरल दारा सिंह के पास जाता है और उसके गले पे तलवार रख के उससे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कहता है। इस पर तारा सिंह कहता है अगर वो ये नारा लगा भी दे तब भी हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर पूरा पाकिस्तान मिलके भी ये बात बोल दे तो सिर्फ बॉर्डर तक आवाज़ जाएगी, जबकि अगर हिंदुस्तानियों ने यही बात बोली तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इस पर जनरल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों से कह के दारा सिंह लोगों की पिटाई करवाने लग जाता है। अब यहाँ पे फिर से होती है एक ज़बरदस्त फाइट, जहाँ पे तारा सिंह उन सभी के चीथड़े उड़ा देता है और बहुत ज़बरदस्त फाइट। यहाँ पे जनरल के पास पूरी आर्मी होती है, लेकिन हमारे पाजी वन मैन आर्मी की तरह ही सबको धो डालते हैं और साथ ही अपने बाकी कैदी सैनिकों को भी वो वहाँ से छुड़वा ले जाते हैं और एक तोप के सहारे निकल पड़ते हैं बॉर्डर की ओर। वहीं पर जनरल भी अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लगता है और एक फ़ाइट यहाँ पे फिर से शुरू होती है, जो कि है रनिंग फाइट, जहाँ एक तोप पर बैठे होते हैं दारा सिंह और उसके साथी और बाकी तोप पर पाकिस्तानी सैनिक होते हैं। अब लेकिन फिर भी तारा सिंह उनका अच्छे से मुकाबला करता है और उसमें उसका साथ उसका बेटा और उसके साथी भी देते हैं। अब दारा सिंह उनको पकड़ रहा होता है और वो सब लोग बॉर्डर की तरफ जाते हैं। ये एक रनिंग फाइट है। खैर आखिरी में जनरल उन्हें पकड़ ही लेता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो इंडिया पहुंच चुके हैं और अब जनरल उनका कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कर्नल रावत अपने सैनिकों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। खैर बाद में कर्नल रावत पाकिस्तानी जनरल से कहते हैं कि उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं तो हमारा दारा सिंह ही संभाल लेगा। अब यहाँ पे दारा सिंह जनरल को देते हैं गीता और कुरान का ज्ञान और उससे एक चुनने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे जनरल गीता को चुनते हैं, जिस पर दारा सिंह उससे कहते हैं कि तुम चाहते तो तुम दोनों को चुन सकते थे, ये बताता है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। खैर आखिरी में तारा सिंह जनरल को जिंदा छोड़ देता है और चला जाता है, लेकिन कहाँ जनरल सुधरने वाला था, वो तारा सिंह को पीछे से हमला करने लगता है और ये देखते ही वहाँ खड़े सारे के सारे हिंदुस्तानी सैनिक जनरल पर गोलियां चला देते हैं और बाद में पाकिस्तानी सैनिक भी जनरल पर गोली चलाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि जनरल कितना बुरा आदमी है और वो अभी तक क्या कर रहा था। और इसी के साथ मूवी ख़त्म।